दोस्तों, एक जमींदार होते हैं और जिनके पास कई सौ बीघे जमीन होती है। इन जमीनों पर सिर्फ और सिर्फ गन्ने की खेती की जाती थी और ये खेती करने के लिए बिहार से मजदूर बुलाए जाते थे। इन्हीं मजदूरों में एक नौजवान विधवा भी आती है और जिसे देखकर लगता ही नहीं कि ये मजदूरी करती है। दोस्तों, खूबसूरत, लंबी चौड़ी, मॉडल जैसी वो लड़की, और वास्तव में वो उन लोगों के ग्रुप की थी भी नहीं, लेकिन उसकी किस्मत थी कि उसे गन्ने के खेतों में मजदूरी करनी पड़ती है। अब दोस्तों, उसकी खूबसूरती को देखकर, चूंकि वो लोग गरीब होते हैं, बाहर से आए हुए लोग होते हैं, तो वहाँ पर आसपास के जो लड़के थे वो उसके आगे पीछे डोलने लगते हैं, लेकिन वो किसी को घास नहीं डालती। लेकिन एक दिन उसके ऊपर उस जमींदार के लड़के की नज़र पड़ती है। दोस्तों, वो भी उसका दीवाना हो जाता है, उसे पाने के लिए बेचैन हो जाता है और वो भी उन लोगों की तरह उसके साथ वही हरकतें करने लगता है। अब वो सब लोगों से तो खुद को बचा ली, लेकिन खुद जिसके यहाँ वो काम करने आई है, जो उसका मालिक है, उससे खुद को कैसे बचाती। तो दोस्तों, एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक कहानी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले की। एक जमींदार जिनका नाम मदन सिंह होता है। अब उनके पास कई सौ बीघे जमीन थी। उन जमीनों पर गन्ने की खेती होती थी और नवंबर के महीने में जब चीनी मिलें चालू होती थी तो इन मिलों को गन्ना भेजा जाता था। अब गन्ने की कटाई, छिलाई और उसको लाद कर भेजने के लिए बाहर से मजदूर मंगवाए जाते थे, जो कि बिहार के मोतिहारी जिले, समस्तीपुर जिले से बुलाए जाते थे। अब ये हर साल का काम था, पिछले कई सालों से उनके यहाँ मजदूर आते थे। लेकिन नवंबर 2023 में जो मजदूर आते हैं उनमें एक खास महिला आती है, जो कि 20-21 साल की नौजवान महिला होती है, लेकिन वो विधवा होती है। उसका नाम गरिमा होता है। अब दोस्तों, जब वो आती है तो लोग उसे देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। एकदम अपने ग्रुप से अलग लग रही थी, बहुत ही खूबसूरत मॉडल जैसी वो लड़की होती है। किसी को भी देखने से नहीं लगता कि ये भी कोई मजदूर है। लेकिन हाल फिलहाल वो उन्हीं के साथ आई थी, उसके सास ससुर भी आए हुए थे काम करने के लिए। तो वो जो है उन लोगों के साथ खेतों में काम करती। अब खेतों में सबका काम अलग अलग बंटा रहता, कोई कटाई करता, कोई छिलाई करता, कोई उसको बांधता, कोई उसको लादता। तो सब लोग का अलग अलग काम होता है और वो खेतों में दूर दूर काम करते हैं। दोस्तों, अब गरिमा जो काम करती थी, अब उसके जो है आसपास कई लड़के जो है वो मंडराने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये लोग बिहारी हैं, गरीब हैं, यहाँ पर हमारा कोई कुछ कर नहीं पाएगा। तो दोस्तों, वो उसको छेड़ने की कोशिश करते, उससे बातें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चुपचाप अपना काम करती और बहुत ही मेहनत से काम करती थी। लेकिन अब जो जमींदार थे, उनका नाम मदन सिंह होता है। उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम मनोज सिंह होता है। जो मनोज था वो ग्रेजुएशन कर रखा था और खेती नहीं करना चाहता था, कुछ और काम करना चाहता था। उसके पिता भी यही चाहते थे कि ये कुछ और काम करे। इसके लिए वो सोचते थे कि कहीं 1-2 करोड़ रुपए लगाकर इसके लिए कोई बिजनेस खुलवा देते हैं, तो उसके लिए एक शोरूम बनवाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, अब जब वो घर पे था, घूम रहा था, तो उसके पिताजी कहते हैं, उसे जीवन की कुछ सीख देते हैं। कहते हैं कि बेटा, हर तरफ ध्यान लगाना चाहिए। अगर आपके पास खेत है, हमारे पास खेत है, तो आखिर तुम नहीं करोगे, लेकिन किसी ना किसी से करवाओगे, किसी को जिम्मेदारी दोगे, तो कौन सा काम कैसे होता, कुछ इसके बारे में भी जाना करो, समझा करो। तो एक काम करो, अब तुम खेतों पर भी जाया करो, बस घूम कर आया करो कि मजदूर कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उनका हिसाब किताब है। तो दोस्तों, वो कहता है ठीक है। अब एक दिन वो जो है खेतों की तरफ चला जाता है। जब जाता है तो देखता है कि खेत में जो मजदूर काम कर रहे हैं, उनमें जब वो गरिमा को देखता है तो देखता ही रह जाता है। वो जो है धीरे धीरे उसके पास जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी उसको देखता था उसकी तरफ खींचा चला आता था। वो इतनी खूबसूरत थी। तो जब वो जाता है तब उससे देखकर कहता है कि आपका घर कहाँ है। वो कहती है कि आपसे क्या मतलब, मेरा घर कहाँ है। तो कहता है, नहीं, देखने से नहीं लगता कि तुम भी काम कर लेती हो ये सब काम। तो कहती है, क्यों कर नहीं रही हूँ, आपको दिख नहीं रहा है। तो मनोज कहता है, नहीं, वो तो दिख रहा है, लेकिन ऐसे लगता नहीं कि आप जैसे सुंदर लड़की को मैंने कभी खेतों में देखा नहीं। तो अब खेतों में क्या,
मैंने तो कभी आप जैसी सुंदर लड़की को घर में भी काम करते हुए नहीं देखा। अब दोस्तों गरिमा ये सब सुन के लोगों से तंग आ चुकी थी। वो झल्ला जाती है। वो कहती है, क्यों, मेरे जैसे लड़की के पास क्या पेट नहीं होता? क्या वो खाना नहीं खाती? क्या उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती? वो क्यों नहीं काम कर सकती हैं? बिना काम किए कुछ मिलेगा? तो मनोज कहता है, अरे यार, मैं तो तुमसे प्यार से पूछ रहा हूँ और तुम तो लड़ाई करने पर उतर आई हो। तो वो कहती है, ये भी कोई पूछने वाली बात है? और तुम्हारे जैसे 36 आते हैं रोज़ यहाँ पर, पूछते हैं कैसे खाती हो, कैसे सोती हो, क्या करती हो, कहाँ रहती हो, क्या नाम है। तो मैं अच्छे से समझती हूँ किस लिए आते हैं। तो तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। अब दोस्तों उसके बाद जो है, जो मनोज होता है वो कहता है, यार गजब लड़की है। और उसके बाद फिर वो वहाँ से चला जाता है। घर जाने के बाद उसी के बारे में सोचने लगता है कि वो इस तरीके से क्यों बात कर रही थी और कौन उसके पास 36 लोग आते हैं इस तरीके से बात कर रही थी। फिलहाल वो अगले दिन फिर खेत में जाता है और सुबह सुबह पहुंच जाता है। अब उसके पीछे जो उसके घर के कोई उसका नौकर होता है, वो कुर्सी लेकर जाता है और खेत में ले जाके रख देता है और कहता है कि भैया यहाँ पर बैठो, और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही वो वहाँ पर बैठता है तो जो है गरिमा के जो सास ससुर होते हैं वो भागे भागे आते हैं और उससे कहते हैं, भैया माफ़ कर देना, गलती हो गई। वो कहता है, किस बात की माफ़ी मांग रहे हो? क्या गलती हो गई आप लोगों से? वो कहते हैं कि मुझसे नहीं, वो मेरी बहू से गलती हो गई। उसने जो भी कुछ आपको कहा, उसने जाके घर पे जब बताया तो मुझे पता चला कि उसने तो आपको ही कह दिया। उसे पता नहीं था कि आप मालिक हैं, तो इसीलिए उसके तरफ से माफ़ी मांगते हैं जो भी आपको उसने बुरा भला बोला हो। तो मनोज कहता है कि नहीं, उसने ऐसा कुछ बुरा नहीं बोला था, उसकी बातें मुझे बुरी नहीं लगी, और उसने जो भी कुछ बोला था तो शायद उसने सही ही बोला होगा, कोई बात नहीं। लेकिन लगता नहीं कि आप लोगों के साथ की है वो, इसीलिए मैं जाके थोड़ा उससे पूछना चाहा कि कहाँ रहती है। मैं सोचा कि यही गांव की ही कोई लड़की है, अपने गाय के लिए, अपने भैंस के लिए कुछ चारा लेने आई है, क्योंकि गन्ने की जो हरी पत्ती होती है दोस्तों, वो लोग अपने गाय भैंस को ले जाकर खिलाते हैं। तो मनोज ने कहा कि मैंने समझा कि यही कहीं की लड़की है, तो मैंने पूछ लिया, कहाँ है तुम्हारा घर, तो वो कौन है? तो लोग बोले कि भैया वो हमारी बहू है। तो अब उसे बड़ा असमंजस हुआ कि कैसे ये लोग हैं और कैसे ये बहू है और कैसे ये सारे लेबर हैं। तो मनोज पूछता है कि लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो आपकी कौन है और कैसे जो है वो आप लोगों के साथ काम कर रही है, और दिखने से भी लगता नहीं कि वो शादीशुदा है। अब दोस्तों ये सुनते ही जो उसकी सास थी गरिमा की, वो रोने लगती है। कहती हैं, भैया ये जो है मेरा बेटा मुंबई में रहता था, थोड़ा सुंदर था, हम लोग तो ऐसे ही हैं, उसको भगवान ने खूबसूरत बनाया था। अब वो मुंबई में रहता था, कमाता था, और वहीं पर ना जाने इसको क्या सूझी, पढ़ी लिखी है, और उसके बाद जो है इसने उससे प्यार कर लिया, या क्या हुआ कि वो जो है इसे शादी कर लेती है और उसके बाद ये घर लेके चला आता है। जब मनोज सुनता है कि घर चली आती है, पूछता है कि आपके घर पर ये खुश थी? तो बोले खुश ही थी, बहुत खुश थी, कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन अब मेरे बेटे की ज़िंदगी भगवान ने ले ली। एक दिन उसको सांप ने काट लिया, उसकी मौत हो गई, और उसके बाद तब से ये अकेले रह रही है, 1 साल से हमारे साथ रह रही है। हमने कितनी बार कहा कि चली जाओ, अपने माँ बाप के पास चली जाओ, लेकिन वो कहती मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रहूँगी। अब क्या करें, भगा तो सकते नहीं हैं, और मुझे दुख होता है कि हमारे साथ ये मजदूरी करती है, मजदूरी जैसी लगता है किसी बड़े घर की है, अपने माँ बाप के बारे में भी नहीं बताती है। तो अब हमारी बहू है, जैसे भी है हमारे साथ ही रहती है। तो हम लोग जब आ रहे थे काम करने के लिए तो बोली, इस साल बोली कि हम भी चलेंगे आप लोगों के साथ काम करने के लिए, मैं यहाँ पर अकेले कहाँ रहूँगी। तो इसीलिए हम इसको लेकर चले आए। अब थोड़ा बहुत कर लेती है, क्या करे, कुछ पैसे कमा लेगी। तो मनोज कहता है कि आंटी देखिए, आप लोग माफ़ी मांग रहे हैं तो माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब दोस्तों उसके बाद वो लोग अपना अपना काम करने लगते हैं। मनोज फिर जो है घूमते फिरते गरिमा के पास जाता है। तो गरिमा जो है उससे माफ़ी मांगती है, कहती माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप मालिक हैं, मैंने आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था कल। तो कहता है कि नहीं, आपकी बातें मुझे बुरी नहीं लगी,
और हो सकता है कि आपके मन में कोई टीस हो, कोई कुछ कह रहा हो और इसीलिए जो है आपने बोला हो। खैर, मैंने आपके सास ससुर से आपके बारे में जो भी जानकारी मिली है सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन कल तो आप झल्ला गई, मुझे डर लग रहा है। लेकिन क्या एक दो सवाल आपसे मैं पूछ सकता हूँ? गरिमा कहती है कि बात बताइए, क्या पूछना है? तो मनोज कहता है कि आपको मुंबई अच्छा लगता है या बिहार अच्छा लगता है? अब धीरे धीरे दोस्तों उससे वो जानकारी उगलवाने की कोशिश करता है कि आखिर ये है कौन। तो गरिमा कहती है कि जहाँ प्यार हो, जहाँ अपनापन हो, वहीं पर अच्छा लगता है, चाहे वो मुंबई हो चाहे बिहार हो। तो मनोज कहता है लेकिन बिहार में तो ऐसा कुछ है नहीं अब आपके साथ, तो क्या अभी भी आपको बिहार अच्छा लगता है? तो उसने बोला क्यों नहीं अच्छा लगेगा, मेरे सास ससुर हैं, मुझे मानते हैं, जानते हैं, तो अच्छा लगता है। तो मनोज बोला कि ठीक है अगर आपको अच्छा लगता है, लेकिन आप जो है कौन है, आखिर आपके माता पिता कौन हैं, क्या आप बता सकती हैं? अब दोस्तों जो गरिमा थी वो उसे अपना मालिक समझ रही थी, मालिक तो था ही। सोचती है कि इससे क्या झूठ बोलना, और उसके दिल में कुछ ऐसी बातें छुपी थी। वो सोचती है कि चलो बता ही देती हूँ, मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। कुछ ऐसा राज था जो सिर्फ गरिमा जानती थी या फिर उसका वो पति जानता था, लेकिन अब पति की तो मौत हो चुकी थी। तो वो सोचती है चलो किसी तीसरे को भी ये बातें बता दूं। उसके दिल में ये सारी बातें एकदम बोझ बन के बैठी हुई थी। तो कहती है कि ठीक है मैं अपने बारे में आपको सब कुछ बताऊंगी, लेकिन आप वादा करो कि आप ये बातें किसी से नहीं बताओगे। तो मनोज कहता है कि यार मैं वादा करता हूँ मैं किसी से नहीं बताऊंगा, क्या बात है आप बताइए। अब दोस्तों उसके बाद वो रोने लगती है। वो कहती है कि मेरा मुंबई में कोई नहीं है, ना तो मेरी माँ है, ना मेरे पिता है, ना कोई भाई बंधु, कोई नहीं है। अब दोस्तों उसकी बातें सुनकर मनोज हैरान हो जाता है। फिर गरिमा कहती है कि मैं एक कोठे पर काम करती थी, मेरी माँ कोठे पर ही रहती थी, वहीं पर मैं पैदा हुई और वहीं पर बड़ी हुई। मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया लिखाया, सोच रही थी मैं कुछ और करूं, लेकिन जो है मेरी माँ की मौत हो गई और उसके बाद मुझे कोठे पर 2-3 साल काम करना पड़ा। और वहीं पर ये आते थे, मेरे ग्राहक थे, हम दोनों में दिल से प्यार हो जाता है और उसके बाद ये मुझे भगा कर वहाँ से ले आते हैं, मुझे उस दलदल से छुड़ा कर ले आए। लेकिन मेरी ज़िंदगी में अंधेरा था, अंधेरा ही लिखा था, तो वहाँ दलदल से तो मैं चली आई, लेकिन यहाँ पर भी भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। अब दोस्तों मनोज जब उसकी बातें सुनता है दुखी हो जाता है। वो बोलता है कि बहुत अफसोस हुआ आपकी बातें सुनकर, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, ऊपर वाला जो भी करे, कोई बात नहीं। क्या पता आपकी ज़िंदगी में जो अंधेरा हुआ है फिर से आपकी ज़िंदगी में उजाला हो जाए। अब दोस्तों गरिमा जो है गहरी सांस लेती है, कहती है कि अब तो कोई उम्मीद ही नहीं है, बस कर रही हूँ, खा रही हूँ, जी रही हूँ। तभी दोस्तों 3 लड़के जो है उस खेत में आते हुए दिखाई देते हैं। अब वो गरिमा जो है उनको दूर से ही देखती है और कहती है कि देखो वो जो तीनों लोग आ रहे हैं, इसीलिए मुझे बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए मैंने आपको कल उल्टा सीधा बोल दिया था। वो आते हैं मुझसे ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि मैं परेशान हो जाती हूँ। तो मनोज कहता है कि ठीक है उनको आने दो, मेरे ही गांव के लड़के हैं, मेरे ही चाचा ताऊ के लड़के वो लगते हैं, आने दो, आज के बाद तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। अब दोस्तों वो लोग धीरे 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 आते हैं वहाँ पर और मनोज को देखते हैं कि वो गरिमा से बात कर रहा है। तो एक कहता है क्या बात है मनोज भैया, आज ये चाँद कहाँ से निकला? मनोज ने बोला क्या मतलब? तो बोलता है नहीं ये सूरज आज पश्चिम से कैसे निकल गया। तो मनोज बोलता है क्यों, क्या कहना चाहते हो? तो उसने बोला कि तो आप कभी खेत में आते नहीं, आज आपको खेत में देखकर आश्चर्य हो रहा है। तो मनोज कहता है अरे यार तुम्हारी भाभी जो है वो खेतों में काम कर रही है, तो क्या मैं घर पे बैठा रहूँगा, इसीलिए तो आया हूँ। अब वो लोग सुनते हैं भाभी, बोलते हैं भाभी, तो बोलता है हाँ ये क्या है, गरिमा तुम्हारी भाभी है भाई। अब दोस्तों वो लोग सुनते हैं तो मनोज कहता है कि बस अब यहाँ से निकल लो तुम लोग, समझ गए ना तुम्हारी भाभी हैं। दोस्तों वहाँ से वो लोग चले गए और उसके बाद जो है वो हंस देता है, कहता है देखा अब आज के बाद तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे ये लोग। तो गरिमा बोलती है लेकिन आपने जो कहा है उनसे, ये क्या बोल दिया आपने?
तो मनोज ने कहा कि क्या बोल दिया मैंने, कौन सा गलत बोल दिया? कोई बात नहीं, आप बुरा मत मानना इस बात का, और मुझे पता है आपके दिल में कोई और है। गरिमा जो है अब उसकी आंखों में देखने लगती है और उसके बाद अपनी नज़रें झुका लेती है। अब दोस्तों इधर ये जो तीनों लड़के थे वो गांव में जाते हैं और मनोज की माँ से कहते हैं कि आंटी आंटी अरे बधाई हो भाई, आपको बहू मिल गई है। अब वो दोस्तों पूरी पोल पट्टी वहाँ पर खोल देते हैं कि जो बिहारन आई है स्मार्ट सी है, वो तो वहाँ से मनोज भैया से बातें कर रही थी और मनोज ने यही बोला है कि ये तुम्हारी भाभी है। अब दोस्तों इतना सुनते उसकी माँ ने पूरा आसमान अपने सर पर उठा लिया, बवाल कर दिया। उसके बाद सारे मजदूरों को बुलवाया और द्वार पर जो उनके घर पर वो गहमा गहमी हो गई, बवाल हो गया। उन्होंने बोला कि अब मनोज जो है अपनी सफाई में बोला कि मम्मी अब लड़के जो है उसको परेशान कर रहे थे तो मैंने इसीलिए ऐसा बोल दिया। तो उसने कहा कि उसकी मम्मी ने कहा कि अरे होगी ही वैसी, उसी तरह की है ही है, देखते नहीं हो हीरोइन जैसी है, हीरोइन बन के रहती है। तो मनोज ने बोला कि अरे भगवान ने उसको बनाया ही ऐसे, तो उसकी क्या गलती है। अब दोस्तों सब कुछ हो ही रहा था, तभी जो उसके पिताजी थे मदन सिंह थे, उन्होंने सबको चुप कराया और मनोज से बोले बेटा एक बात बताओ, डरने की जरूरत नहीं है, दिल से बताओ क्या तुम गरिमा से प्यार करते हो। अब दोस्तों इतना सुनकर जो है सारे लोग सन्न हो गए। तो मनोज ने कहा कि हाँ पापा मैं करता हूँ। अब इतना सुनते जो उसकी माँ थी मनोज की, वो दोस्तों एकदम जो है कहती हैं अरे ऐसे कैसे तेरा दिमाग खराब हो गया है, लोग इतने इतने दहेज लेकर आ रहे हैं, हम तो शादी करने के लिए मना कर रहे हैं और तू इससे कैसे शादी करेगा। तभी जो है मदन सिंह कहते हैं अरे तुम चुप रहो यार, कुछ और बातें पूछने दो। फिर वो गरिमा से पूछते हैं कि बेटा तुम बताओ क्या तुम इसे प्यार करती हो। तो गरिमा कहती है कि हाँ मैं भी प्यार करती हूँ। अब दोस्तों इतना सुनते ही जो मदन सिंह थे वो सारे मजदूरों से कहते हैं बधाई हो, आप लोग हमारे रिश्तेदार बन गए हैं। अब दोस्तों सारे तरफ सन्नाटा, मजदूरों को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या कह रहे हैं ये। और उसके बाद उसकी माँ जो है वो झों 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 करने लगी। मदन सिंह ने कहा कि तुम चुप रहो, और मेरे बेटे ने एक विधवा से शादी करके आज मेरा मान बढ़ाया है, मुझे इस पर गर्व हो रहा है। दोस्तों लेकिन उससे पहले, बवाल होने से पहले, जब सारा कुछ हो रहा था तो मदन सिंह ने मनोज से पूछा था कि बेटा क्या बताओ असलियत क्या है। तो मनोज उनसे बताता है कि पापा ऐसी ऐसी बात है, मैं उनसे प्यार करता हूँ, लेकिन एक बात और है कि वो लड़की जो है वो कोठे पर से आई है। तो बोलते हैं बेटा कोई बात नहीं, कोठे पर से आई हो कहीं से आई हो, तो तुम इसे प्यार करते हो कि नहीं। तो बोले पापा मैं प्यार करता हूँ, लेकिन उसका पता नहीं वो करती है कि नहीं। वो बोले कोई बात नहीं, ये बात उससे पूछ लिया जाएगा। और दोस्तों इसीलिए जब उन्होंने पंचायत में पूछा और गरिमा ने हाँ में जवाब दिया तो वो खुश हो जाते हैं। और दोस्तों उसके बाद इसी 2024 में मार्च के महीने में गरिमा और मनोज की शादी हो जाती है। आप दोनों बहुत ही शानदार तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।